नमस्ते सभी को। मैं कुणाल हूँ ईपी के कैपिटल से। आज मैं आपसे एक बहुत ईमानदार सवाल पूछकर शुरू करना चाहता हूँ। जब आप अपना निवेश ऐप खोलते हैं, क्या आपको पूर्ण स्पष्टता का अनुभव होता है या आपको चिंता की एक क्रीपिंग भावना होती है? यदि आप अधिकांश आधुनिक निवेशकों की तरह हैं, तो आप शायद अभिभूत हैं। हर एक दिन आपको नए विषयगत म्यूचुअल फंडों से बमबारी की जाती है। रक्षा शेयरों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी फंडों और अस्थिर क्रिप्टो संपत्तियों के बारे में नियमित अपडेट। वित्तीय दुनिया में हम इसे विकल्पों का विरोधाभास कहते हैं, क्योंकि एक बटन के क्लिक पर हजारों निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। औसत निवेशक अंततः हर चीज का थोड़ा बहुत खरीद लेता है। मैं अक्सर उन परिवारों से मिलता हूं जिनके पास 30, 40 या यहां तक कि 50 विभिन्न म्यूचुअल फंड होते हैं, एक ही पोर्टफोलियो में, यह मानते हुए कि वे विविधीकृत हैं। वास्तव में उन्होंने केवल व्यापक बाजार का एक अविश्वसनीय रूप से अराजक महंगा संस्करण बनाया है, और उन्हें यह नहीं पता कि उनकी संपत्तियां वास्तव में कैसे प्रदर्शन कर रही हैं। सच ये है कि जटिलता कार्यान्वयन की दुश्मन है। जब आपका पोर्टफोलियो जटिल होता है, तो आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते, आप इसे प्रबंधित नहीं कर सकते, और निश्चित रूप से आप इसे अगली पीढ़ी को सुचारू रूप से नहीं सौंप सकते। इसलिए हमें एक प्रतिजीव की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जो दशकों से काम करने पर पूरी तरह से केंद्रित हो। बोगलहेड दर्शन, जॉन बोगल द्वारा आविष्कृत यह रणनीति अत्यधिक सरलता पर निर्भर करती है। हम इसे विशेष रूप से आधुनिक भारतीय परिदृश्य के लिए अनुकूलित करने जा रहे हैं, आपको यह दिखाते हुए कि आप केवल 3 सरल फंड का उपयोग करके अपने जीवन की बचत को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। एक 3 फंड पोर्टफोलियो की शक्ति को समझने के लिए हमें पहले यह बदलना होगा कि हम शेयर बाजार में सफलता को कैसे देखते हैं। दशकों से उद्योग ने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आपको अगले विजेता को चुनने या एक सक्रिय प्रबंधक खोजने के लिए एक प्रतिभाशाली होना चाहिए, लेकिन डेटा एक अलग कहानी बताता है। 20 वर्षों में अधिकांश सक्रिय फंड प्रबंधक वास्तव में कम प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उच्च शुल्क रिटर्न को कम कर देते हैं। बोगलहेड दर्शन इसे उलट देता है। बाजार को हराने की कोशिश करने के बजाय क्यों ना पूरे बाजार का मालिकाना हक रखा जाए। जब आप बाजार के मालिक होते हैं, तो आपकी रिटर्न अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ मेल खाती है और आपके प्रबंधन लागत लगभग शून्य पर गिर जाती है। एक क्लासिक बोगलहेड पोर्टफोलियो यह केवल 3 व्यापक इंडेक्स फंड का उपयोग करके प्राप्त करता है। इसे 3 पैरों वाली कुर्सी के रूप में सोचें। पहला चरण आपका घरेलू शेयर इंजन है, जो आपके गृह देश की आक्रामक वृद्धि को पकड़ता है। दूसरा चरण एक अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी फंड है, जो एक वैश्विक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, आपको परिपक्व बाजारों में निवेश का अवसर देता है। तीसरा पैर एक उच्च गुणवत्ता वाला निश्चित आय या आरण फंड है, जो वित्तीय झटके को अवशोषित करने के रूप में कार्य करता है। इन 3 स्तंभों को मिलाकर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसे साल में 1 घंटे से भी कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। आइए पहले स्तंभ को समझते हैं, जो आपका घरेलू विकास इंजन है। भारतीय निवेशकों के रूप में हम अद्वितीय स्थिति में हैं। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जो विशाल संरचनात्मक परिवर्तनों, डिजिटल बुनियादी ढांचे और अनुकूल जनसांख्यिकी द्वारा संचालित है। आपको घरेलू महंगाई को पीछे छोड़ने के लिए इस घरेलू विकास कहानी में भाग लेना बिल्कुल जरूरी है। हालांकि यह अनुमान लगाने के बजाय कि कौन सा विशेष क्षेत्र अगली बार अच्छा करेगा, रणनीति यह निर्देशित करती है कि आप एक व्यापक आधारित इंडेक्स फंड खरीदें। इस स्तंभ के लिए एक प्रमुख विकल्प निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, या यदि आप व्यापक कवरेज चाहते हैं तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। जब आप एक व्यापक इंडेक्स फंड खरीदते हैं, तो आप तुरंत देश की शीर्ष कंपनियों के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप सबसे बड़े बैंकों, तकनीकी कंपनियों और ऊर्जा प्रदाताओं के मालिक हैं। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ये कंपनियां स्वाभाविक रूप से इसके साथ बढ़ती हैं। यहाँ असली जादू अत्यंत कम लागत में है। भारत में सक्रिय म्यूचुअल फंड अक्सर हर साल 1 से 2% का व्यय अनुपात लेते हैं। जब एक और आधा प्रतिशत का अंतर आज छोटा लग सकता है, तो 20 या 30 वर्षों में इसे जोड़ने पर यह आपके अंतिम धन कोष में लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों का अंतर हो सकता है। आप अपने निवेश को एक व्यापक घरेलू इंडेक्स फंड में स्वचालित करके सुनिश्चित करते हैं कि आपकी मुख्य संपत्ति भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी रहे। अब एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 60 महंगे कर्जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। इसे डाउनलोड करने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो वैश्विक सुरक्षा है। सबसे सामान्य गलतियों में से एक है घरेलू देश का पक्षपात। क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम अपने पूंजी का एक 100% अपने सीमाओं के भीतर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह आपके परिवार की संपत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पेश करता है। इस पर विचार करें। आपका करियर
रियल एस्टेट और निवेश सभी एक ही देश और मुद्रा भारतीय रुपया से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वैश्विक नागरिकों के रूप में हमारे कई भविष्य के खर्च, जैसे हमारे बच्चों की विदेशी शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल, विदेशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर में मूल्यांकित होते हैं। इसलिए दूसरा फंड एक अंतर्राष्ट्रीय शेयर फंड होना चाहिए, जैसे कि S&P 500 या एक कुल विश्व स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करने वाला। अंतर्राष्ट्रीय निवेश आपको दो अद्भुत लाभ प्रदान करता है: भौगोलिक विविधीकरण और एक प्राकृतिक मुद्रा हेज। ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी डॉलर ने धीरे धीरे रुपये के मुकाबले मूल्य बढ़ाया है। जब रुपया कमजोर होता है तो वैश्विक संपत्तियों का मूल्य रुपये के संदर्भ में बढ़ जाता है। नियामक सीमाएं कभी कभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में निवेश को रोक सकती हैं। हालांकि कुशल निवेशकों के पास अन्य विकल्प होते हैं। आप इस स्तंभ को RBI की उदारीकृत प्रेषण योजना या LRS के तहत सीधे अंतर्राष्ट्रीय खातों का उपयोग करके बनाए रख सकते हैं। यह हर भारतीय निवासी को हर साल कानूनी रूप से विदेश में $2,50,000 तक निवेश करने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके परिवार की संपत्ति वैश्विक रूप से विविधीकृत है। हमारे पोर्टफोलियो का तीसरा और अंतिम स्तंभ शॉक एब्जॉर्बर है, जो उच्च गुणवत्ता वाले निश्चित आय या आर्न उपकरणों से बना है। जब शेयर बाजार एक बड़े बुल रन में होता है तो जोखिम के बारे में भूलना बेहद आसान हो जाता है। निवेशक मानने लगते हैं कि उनकी जोखिम सहनशीलता बहुत अधिक है, लेकिन वित्तीय बाजार चक्रीय होते हैं। शेयर एक अस्थिर रोलर कोस्टर हैं। ऐसे वर्ष होंगे जब बाजार 30 या 40% गिर जाएगा। यदि आपका पोर्टफोलियो 100% शेयरों में है तो ऐसा एक क्रैश गंभीर पैनिक पैदा कर सकता है, जिससे कई लोग बाजार के ठीक निचले स्तर पर बेचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आपके तीसरे फंड की प्राथमिक भूमिका आपको अमीर बनाना नहीं है। इसकी भूमिका आपको दिवालिया होने से रोकना और आपको मन की शांति प्रदान करना है। इस स्तंभ के लिए हम एक कम लागत, उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू बैंकिंग और PSU फंड या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फंड की सिफारिश करते हैं। हाल के कर अपडेट के बावजूद आरएन की संरचनात्मक आवश्यकता नहीं बदली है। जब शेयर बाजार गिरता है तो आपका आरएन फंड स्थिर रहता है। इसके अलावा निश्चित आय आपको सुरक्षित तरल पूंजी देती है। जब एक दुर्घटना होती है तो यह पूल आपको गहरे छूट पर अधिक इक्विटी फंड खरीदने की अनुमति देता है। एक बार जब आप अपने 3 फंडों की पहचान कर लेते हैं तो अगला कदम यह तय करना है कि प्रत्येक में कितना पैसा डालना है। इसे संपत्ति आवंटन कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक युवा पेशेवर जो दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वह घरेलू में 60%, अंतर्राष्ट्रीय में 20% और आर्न फंड में 20% आवंटित कर सकता है। दूसरी ओर, एक निवेशक जो रिटायरमेंट के करीब है और अपनी जीवन शैली की रक्षा करना चाहता है, एक संवेदनशील विभाजन का विकल्प चुन सकता है, जिसमें 40% घरेलू शेयरों, 20% अंतर्राष्ट्रीय शेयरों और 40% आर्न में आवंटित किया जाता है। एक बार जब आपका आवंटन सेट हो जाता है तो करने के लिए केवल एक चीज बचती है, जिसे पुनर्संतुलन कहा जाता है, जिसे आप साल में केवल एक बार करते हैं। यदि शेयर बाजार का एक शानदार वर्ष होता है तो आपकी शेयरों का हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का 90% तक बढ़ सकता है, जिससे आप अपेक्षित से कहीं अधिक जोखिम में पड़ सकते हैं। पुनर्संतुलन के लिए आप बस अपने इक्विटी फंड का एक छोटा हिस्सा बेचते हैं जो असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और आप उन आय को अपने आरएन फंड में स्थानांतरित करते हैं ताकि अनुपात को अपने लक्ष्य पर वापस लाया जा सके। यह सरल यांत्रिक अनुशासन आपको वही करने के लिए मजबूर करता है जो वॉल स्ट्रीट के पेशेवर करते हैं: ऊंचे दाम पर बेचना और नीचे दाम पर खरीदना, अनुमान लगाने की प्रक्रिया को समाप्त करना। बहुपीढ़ीगत धन बनाना कभी भी एक ही दिन में प्रतिभाशाली होने के बारे में नहीं होता। यह दशकों तक एक सरल रणनीति के साथ लगातार बने रहने के बारे में है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी मानसिक ऊर्जा को मुक्त करता है। दैनिक स्टॉक आंदोलनों को ट्रैक करने के बजाय आप अपने करियर और परिवार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जानते हुए कि आपकी पूंजी आपके लिए बैकग्राउंड में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। आज हम समाप्त करते हुए मैं आपको एक बहुत स्पष्ट, क्रियाशील अगला कदम देना चाहता हूं। इस सप्ताह अपने वर्तमान निवेश विवरणों पर एक नजर डालें। यह गिनें कि आपके पास वर्तमान में कितने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बीमा उत्पाद हैं। उनके बीच सीधे ओवरलैप को देखें और यह गणना करें कि आप कुल प्रबंधन शुल्क में कितना भुगतान कर रहे हैं। खंडित संपत्ति को एक स्वच्छ, अत्यधिक अनुकूलित और वैश्विक रूप से विविध बहुपीढ़ीय संरचना में परिवर्तित करने के लिए सावधानी पूर्वक कर योजना, सटीक संपत्ति आवंटन और संरचित निष्पादन की आवश्यकता होती है। खंडित संपत्ति को एक साफ संरचना में परिवर्तित करने के लिए सावधानी पूर्वक कर योजना, सटीक संपत्ति आवंटन और संरचित निष्पादन की आवश्यकता होती है।
यदि आप वित्तीय जटिलता से दूर जाना चाहते हैं और एक सुंदर, सरल और मजबूत निवेश योजना तैयार करना चाहते हैं जो आपके परिवार के भविष्य की रक्षा करे, हम यहाँ आपको उस विशेष संक्रमण के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए हैं। कृपया हमारी वेबसाइट पर जाइए या हमारी टीम से संपर्क करें ताकि आप अपनी दीर्घकालिक वित्तीय विरासत का निर्माण शुरू कर सकें। आज आपके समय के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपनी रणनीति को सरल रखें और समझदारी से निवेश करते रहें।